हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का अंकुरण है। हमारे विकल्प में विकल्प ए स्वपरागण यानी कि विकल्प बी कोशिका के अंदर अंकुरण इन विवो, विकल्प सी कोशिका के बाहर अंकुरण इन विट्रो, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है वर्तिकाग्र या जो स्टिग्मा होती है के ऊपर पोलन ग्रेन या परागकण परागकणों का अंकुरण क्या होता है, कैसे होता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। परागकण, पहले हम एक चित्र बनाते हैं जिसमें हम समझते हैं जो परागकण होते हैं वे पोलन वर्तिकाग्र तक कैसे अंकुरित होते हैं। हम मादा जननांग का चित्र बनाते हैं। ये यहाँ पर हमारे पोलन ग्रेन है और ये ट्यूब लाइक संरचना जिसे स्टाइल बोलते हैं या वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ये फूला हुआ आधारनुमा भाग अंडाशय कहलाता है जिसमें बीजांड उपस्थित होता है। जब पोलन ग्रेन क्या करते हैं, ये पोलन ग्रेन है, यहाँ हम लिख देते हैं ये पराग कण है और ये स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र या स्टाइल यानी वर्तिका अंडाशय द्वितीय केंद्रक मादा जनन कोशिका या मादा जनन सेल जिसे हम बोलते हैं। जब क्या होते हैं पराग नलिका, जब यहाँ वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण आकर स्फुटित हो जाते हैं या अंकुरित होते हैं तो यह स्टाइल में पराग नलिका का निर्माण करते हैं और यह पराग नलिका, ये पराग नलिका है। पराग नलिका में नर युग्मक होते हैं, ये होते हैं नर जनन कोशिका। परागकण जब वर्तिकाग्र पर आते हैं तो यहाँ पर यह अंकुरित होकर, परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते हैं और यह पराग नलिका कोश स्टाइल के नीचे की ओर वृद्धि करती हुई भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। जो भ्रूण कोश होता है वह त्रिगुणित संरचना होती है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। भ्रूण कोश में क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं और इस पराग नलिका में क्या होते हैं, पराग नलिका में नर युग्मक होते हैं। ये हमारी पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब में नर युग्मक होते हैं। जब क्या होते हैं इसमें, ये आपस में नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित हो जाते हैं। नर युग्मक जो है मादा युग्मक से संलयित हो जाते हैं। इस प्रकार पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है या अंकुरण हम बोलते हैं कोशिका के अंदर होता है। यहाँ पर कुछ प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं जो पोलन ट्यूब को या जो पराग नलिका होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। और यह जो परागकण होते हैं, परागकण या पोलन ग्रेन, यह जब अंकुरित होते हैं
यह अंकुरण स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र पे ऊपर होता है, और यह जो परिस्थिति होती है यह कोश प्राकृतिक परिस्थितियों में होता है, प्राकृतिक परिस्थितियों में होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इन वीवो कंडीशन या कोशिका के अंदर इसका अंकुरण होता है। अब देखते हैं हमारे विकल्प। विकल्प ए स्वपरागण। स्वपरागण में यह इस प्रश्न का गलत उत्तर है। स्वपरागण क्या होते हैं? जब एक पुष्प का परागकण एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो इस प्रश्न का यह गलत विकल्प है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही विकल्प है। विकल्प डी भी यहाँ गलत हो जाता है और विकल्प सी भी यहाँ गलत हो जाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।